सुप्रभात। सुबह सुबह के छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। पहली चीज़ तो मैंने प्रकृति दिखाई है इसमें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बात करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, मैं भक्ति सागर अपने चैनल का नाम मैंने क्यों रखा और इसका मतलब क्या है वो बता दूँ। भक्ति सागर का मतलब है, सागर का मतलब है कि उसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, शंख, कंकड़, मोती, सीप, मछली, हर चीज़। तो इस भक्ति सागर चैनल पे आपको सारी चीज़ मिलेगी, देशभक्ति, लोक भक्ति, मातृ भक्ति और भगवान की भक्ति, सभी की। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको भोलेनाथ का एक सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत, कह सकते हैं कि रोमांटिक फैक्ट भी। आपको पता है कि भोलेनाथ कभी भी किसी घर में या किसी महल में नहीं रहते थे, क्योंकि उनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। प्रकृति से लगाव होने के कारण ही वो कैलाश के पर्वतों के, पहाड़ों के ऊपर रहते थे। और पहाड़ों के ऊपर के फूल, पत्तियाँ, हवाएं और चिड़ियों की चहचहाहट, सारी चीज़ें वो बहुत ही खूबसूरती से महसूस करते थे। जब भी कोई भक्त कहता है कि देखो बाबा वहाँ बैठे हैं या फिर और कोई चीज़ें, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जब माता पार्वती से उनका विवाह हुआ और शंकर भगवान खड़े थे कैलाश पर्वत पे, तो चमेली और फूलों के जो बेल होते हैं उससे फूल गिर गिर के और शंकर भगवान के वक्ष पे और उनके सिर पे, उनके आँखों पे, हर चीज़ पे गिर रहा था। और माता अनवरत उनके शरीर से सारी चीज़ों को हटा रही थी, फूल वगैरह को, हर चीज़ को हटा रही थी। जलनीस वाली चीज़ जैसे कि औरतों को अपने पति के साथ होती है। तब जाके शंकर भगवान ने समझाया है कि पार्वती, ये तुम किससे जल रही हो? तुम खुद से जल रही हो। कोई खुद से भी क्या कोई ईर्ष्या करता है? कि उन्होंने बताया कि मुझे इससे इसलिए प्यार है, प्रकृति से मुझे इसलिए प्यार है, मैं इसलिए इसमें इतना रमा रहा क्योंकि प्रकृति ही तुम हो, तुम ही प्रकृति हो, आदि शक्ति ही प्रकृति है। और हम आप प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। तो ये वैज्ञानिक और शास्त्र और भगवान की तरफ से, हर तरह से ये प्रसिद्ध है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही माता है। शंकर भगवान ने खुद उन्हें जब ये बात बताई कि तुम जब कई बार जन्म ले लेके और यहाँ वहाँ, मतलब माता रानी जब धरती पर जन्म लेती थी, तो शंकर भगवान उनके इसी रूप से, प्रकृति वाले रूप से, क्योंकि तो वो तो ना मंदिर में जा सकते हैं ना किधर उधर, तो क्या ही करे, क्योंकि वो उनके पति हैं। तो क्योंकि माता रानी की आदि शक्ति है, वो पूरी धरती का उन्हीं से रूप है, वही धरती है। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने बताया कि जब वो माता रानी उनके साथ नहीं रहती थी, तो वो उनके जुदाई को महादेव बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और समाधि में लीन हो गए थे। लेकिन उसमें भी वो उनको महसूस करते रहते थे, उन हवाओं को, फूलों की खुशबू को, बारिश को, धूप को, हर एक चीज़ को भगवान महसूस करते थे। और माता पार्वती से इतना लगाव, इतना प्यार करते थे कि वो उनसे एक पल के लिए भी अलग ही नहीं हुए। ये भ्रम है हम लोगों का कि भगवान उतने दिन तक वैराग्य में रहे, या फिर उन्होंने माता को याद नहीं किया, या फिर और भी कोई चीज़। तो ये तो उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया कि माता से वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और लोग इसीलिए भगवान शिव की तरह अपना पति चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता रानी का प्यार पूरी दुनिया में अमर है, अमर से भी ज़्यादा अमर है। और जब भी सुहागनों की पूजा की बात होती है, या फिर कोई भी चीज़ होती है, तीज होता है, हर चीज़ होती है, तो शंकर भगवान और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है, क्योंकि शंकर भगवान का प्यार निस्वार्थ था। वो शारीरिक रूप से उनके पास रहे या ना रहे, वो उनके अंश से, वंश से और हर चीज़ से, उनके अणु अणु से प्यार करते थे। शिव जैसा प्रेमी कभी भी आज तक नहीं हुआ। तो बोलिए हर हर महादेव। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फुल वॉच कर